सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर काम करने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी को दर्शाता है, जिसके कारण अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होना, मन के अंदर बात को दबाना, और वैसे ही जैसे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट में भी थोड़ी कमी रहने के योगों को दर्शाता है। इसलिए बुध का रेमेडी करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में पंचुअलिटी बढ़ सके और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो सके, जिसके कारण जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हैं वो परफेक्टली डन समय के पहले हो सके। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी रहेगा। इसीलिए ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी बतलाता है। इसलिए जो भी जीवन में कर पाएंगे सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत के बदौलत ही कर पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी अपनी मेहनत में कमी ना लाएं और जीवन में बहुत बड़े यानी अच्छे खासे नाम, इज्जत, शोहरत वाले इंसान आप बनते हुए देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि एकदम सेकंड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक ही इसकी जो है लेंथ है, तो इस कारण से आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड, इस प्रकार का क्लैशेस नहीं रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग दबाने लग जाते हैं, इसीलिए फैमिली में उतना ज़्यादा तवज्जो, इज्जत नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जुपिटर माउंट अच्छा है, तो इसलिए चिंतित होने वाली बात कोई भी यहाँ पर ऐसी है नहीं। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के नॉट्स भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त और मजबूत और फैला हुआ भी है, तो इस कारण से ये थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव को ज़्यादा दर्शाता है, और इसी कारण से थोड़े हठी किस्म का नेचर आपका रहेगा। जो भी एक बार ठानेंगे तो वो चीज़ हासिल करके ही रहेंगे, और किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक भी नहीं पाते। और जैसे थंब स्ट्रॉन्ग है, तो इस कारण से एक प्रकार से हिम्मत, हौसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हाथापाई वगैरह इन सारी चीज़ों से भी पीछे कभी नहीं हटते हैं, जब अगर ऐसा कोई अवसर भी आता है तो। सेकंड फिलेंज की लेंथ फर्स्ट फिलेंज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है। देखा जाए तो दोनों ही सेम है, तो इस कारण से विल पावर और लॉजिकल स्ट्रेंथ दोनों आपका ठीक है यहाँ रहने वाला है। और यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बढ़ने वाला रहेगा। और अच्छा खासा ये धनार्जन होने के योगों को भी दर्शाता है, जिसके कारण धनवान होने के योग और धार्मिक रहने के योग भी आपकी हथेली में बहुत अच्छा है। पाम का साइज़ स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में एक सिंगल पैसे की आपकी कमी नहीं रहेगा, और अपने खुद के मेहनत, पराक्रम के बदौलत ही जीवन में निरंतर ग्रोथ कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। तो जो कुछ भी आपको मिलेगा सब सिर्फ और सिर्फ खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ही मिलने वाला रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो जुपिटर के ऊपर जो ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है और थोड़े दयालु किस्म के स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों को दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त रहेगी। जुपिटर ऐसे देखा जाए तो डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को दर्शाता है। इसलिए आपका जो पार्टनर रहेंगे बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड, लविंग, केयरिंग, अट्रैक्टिव
और लक्की आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। तो जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी सोच, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमेशा देखने को मिलती है। तो आपकी जो हिम्मत है और जुनून है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो जीवन में निरंतर आपको उन्नति दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि आप निरंतर अपने एफर्ट्स, मेहनत को बढ़ाते रहेंगे, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए ये साइन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और जुपिटर भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो इस कारण से जीवन में सुख सुविधा में, ज्ञान में कोई भी कमी आपकी नहीं रहेगा। सैटर्न की बात की जाए तो देखिए, आपका सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है, जो मेहनत अच्छी करवाएगा, लेकिन जो फेट लाइन है एकदम फेल करके चल रहा है। फेट लाइन इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए कोई भी काम करते तो उस काम का प्रॉपर रिजल्ट आपको जीवन में देखने को नहीं मिलता है। और देखा जाए तो भाग्य का सहयोग इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ है नहीं, इसीलिए कोई भी काम की शुरुआत में ही तकलीफ़ें, अड़चन, बाधा, रुकावटें आना प्रारंभ हो जाती है। इसी के कंपैरिजन में आपके हाथ में जो मरकरी लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप जॉब वगैरह इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए अगर व्यापार के क्षेत्र में ध्यान देंगे या कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट वर्क या कंसल्टेंसी का भी वर्क करेंगे, तो उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है और मरकरी लाइन सबसे ज़्यादा बिजनेस में व्यक्ति को सफलता दिलाने वाला रहता है। इसीलिए व्यापार करना ही सर्वश्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि फेट बिल्कुल भी नहीं है, माइंड लाइन से ऊपर भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, जो दर्शाती है कि आप अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत से जीवन में ग्रोथ अच्छे से कर पाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। 27-28 के एज में एक ऑफ शूट निकला है, एक देखा जाए 35 के एज में निकला है। तो इन दोनों एजेस में जिस भी काम में अपने एफर्ट्स, मेहनत डालेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे, तो उन सारे कार्यों से निश्चित रूप से बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि हथेली में फेट लाइन नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग्यहीन हैं। आपका भाग्य है, लेकिन बात यह है कि आपको संतुष्टि नहीं है। दैट्स इट। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे जातक जिस भी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में संतुष्टि नहीं मिलने के कारण निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके कारण उन्नति जो है वहाँ पर होते चले जाता है और कभी भी अपने काम को रोकते भी नहीं है। तो ये भाग्य रेखा बहुत सारे फिल्म स्टार्स और बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में नहीं होता है, इसीलिए वो लोग कभी रुकते ही नहीं हैं और निरंतर ग्रोथ अपने जीवन में करते जाते हैं। इसीलिए भाग्य रेखा का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो है दान, पुण्य, धर्म, कर्म और मेहनत। अगर आप निरंतर दान पुण्य कुछ ना कुछ करते रहें तो इससे भाग्य भी मजबूत होगा और मेहनत निरंतर करते रहें, निश्चित रूप से शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बस डायरेक्शन थोड़ा सही होना चाहिए तो व्यापार करना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके सन माउंट के ऊपर भी क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल है। जब ये क्रॉस के साइन होते हैं सन माउंट पे तो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। मन देखा जाए तो जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती है, अपने ही लोगों के साथ धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, ऐसे तमाम योगों को भी दर्शाता है। यानी जो सक्सेस के बीच में रोड़े और बाधा जो आती है इसी के कारण ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैं सूर्य का आपको एक रेमेडी सजेस्ट करूँगा व्हाट्सएप पर। मंत्र का चैंटिंग करने से आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में अड़चन, बाधा आना खत्म होगा। हर कार्यों में सफलता निश्चित रूप से कुछ समय के अंतराल में देखने को मिलने लग जाएगा। हर काम का क्रेडिट भी मिलने लगेगा। जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, मनी, सक्सेस, ये सब चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे करके आने लगेगी। अच्छा, ऐसा होता भी किस लिए है कि ये क्रॉस का साइन आ गया या इतनी दिक्कत होने लग गई, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा उसको दर्शाता है। इसलिए पिछले जन्म के कर्मों को भुगतने के लिए ही इस प्रकार की हथेली में नेगेटिव साइंस होते हैं, जिसके कारण थोड़ा बाधा, कष्ट, रुकावटें ज़्यादा देखनी पड़ती है। लेकिन जो मंत्र का चैंटिंग किया जाता है और एक प्रकार से जो उपाय किए जाते हैं वो आपके कर्मों को काटता है, जिससे सफलता निश्चित रूप से फिर देखने को मिलता है। मरकरी माउंट पे एक शताधिक रेखा बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप अपने बातों से ईजिली किसी को भी कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बात दूसरों से मनवा पाएंगे। और देखा जाए तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। अट्रैक्टिव नेचर और वॉइस पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, जिसके कारण ईजिली लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपसे बंधे रहेंगे। आपको लोगों को बांधे रखने की क्षमता, कन्विंस करने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये जो सेंस होता है ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। इसलिए कोई भी व्यापार आप करें अपने मन के अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसा मरकरी माउंट भी व्यक्ति को अमीर और सफलता अच्छा खासा व्यापार के द्वारा देने वाला रहता है। और हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे जुपिटर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को दर्शाता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स का थोड़ा वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होना, ये सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए आप
बहुत जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किसी से ना लगाएं। आप जब एक्सपेक्टेशन किसी से लगाएंगे, उम्मीद रखेंगे, आपका वो उम्मीद टूटेगा, और जब उम्मीद टूटेगा तो फिर धक्का जो है दिल में लगेगा, जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। और उसकी रेखाएं भी आपके हार्ट लाइन में अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मल्टीपस लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। इसलिए उम्मीद तो बेशक किसी से भी आप ज़्यादा ना लगाएं। और इसके अलावा देखा जाए तो बाइफोर्क का जो फॉर्मेशन है, ये आपको एक प्रकार से लाइफ में धीरे धीरे करके उन्नति अच्छी देने वाला रहेगा। आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ रहेंगे, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन भी आपका एकदम स्टेबल होते हुए लॉन्ग जा रहा है। लॉन्ग माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति के शार्प मेंटेलिटी को दर्शाता है। इसीलिए आप कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, और छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रख सकते हैं। स्ट्रेट माइंड लाइन देखा जाए तो नॉलेज भी बहुत अच्छा मेंटेन करवाता है, और प्रेशर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी देता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे जीवन में जितनी भी तकलीफ़, कष्ट, बाधा, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मुसीबत का सामना बहुत इत्मीनान से, कूल, काम और डट करके कर पाने में आप सक्षम रहेंगे, और सारे कष्टों से निकल करके जीवन में उन्नत हासिल कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलेंगे। तो ये माइंड लाइन कभी भी आपको हार मानने नहीं देगा, ना ही आप गलत निर्णय कभी लेंगे, और कष्ट बाधाओं के उपरांत जीवन में निश्चित रूप से शुभ परिणाम पा करके उन्नति करने के साथ साथ अच्छा मनी जनरेट कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो धन के जीवन में ऐसे देखा जाए तो कमी नहीं होता है। यहाँ देखा जाए तो मनी के रिगार्डिंग भी कोई कमी नहीं है, मेंटेलिटी के रिगार्डिंग भी कोई कमी नहीं है। राहु की तरफ से रेखाएं हल्की हल्की आ रही हैं, तो ये थोड़ा डिज़ायर ज़्यादा देती हैं। डिज़ायर मतलब इच्छा, मनोकामनाएं ज़्यादा देती हैं, तो वो जब कंप्लीट नहीं होता तो ऐसा लगता है कि फेलियर हो रहा है लाइफ में बार बार। तो इसलिए अपने डिज़ायर को थोड़ा सा कम करें, और फोकस को थोड़ा करियर के प्रति, लाइफ के प्रति ज़्यादा बढ़ाएं। लाइफ लाइन का फ्लो देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो बाइफोर्क होकर के मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये अच्छा खासा करियर ओरिएंटेशन को यहाँ पर दर्शाता है। करियर के प्रति और लाइफ के प्रति आप सीरियस यहाँ रहने वाले रहेंगे, और आपका जो बाहर की ओर रेखा झुक रहा है, ये जन्म स्थान से दूर आपको लेकर के जाएगा। इस कारण से फॉरेन कनेक्शन होने के भी चांसेस अच्छे हैं। लाइफ लाइन एकदम स्मूथली रिएक्ट कर रही है, इसीलिए जितनी हल्की हल्की रेखा भी काट के जा रही है, उसका बहुत मेजर रिस्पॉन्स लाइफ में पड़ नहीं रहा है। अदरवाइज़ ऐसी जो रेखाएँ होती हैं, ये हर कार्यों के बीच में बाधा, आपके जीवन रेखा के उपरांत में जो ये सहयोगी रेखा चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो बाहरी दुनिया, लोगों के सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। तो ये जो सपोर्ट भी है, जस्ट आपको अब आने वाले समय में, यानी 27 की एज से लगातार 36-37 की एज तक मिलेगा, पार्टनर का भी और दूसरों का भी। और मंगल की कनेक्टिविटी माइंड लाइन से हो रही है, जिसके कारण ये थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी करा देता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, और इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, थोड़ा अपने आप को कूल, काम रखना चाहिए। अंदरूनी बाहरी मंगल में से बाहरी मंगल विकसित अच्छा है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, जिसके कारण जुनून, हौसला, साहस, सहनशीलता अच्छी ये देने वाला रहेगा। शुक्र थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन ये परफेक्ट लग्जरीज लाइफ आपको देने वाला रहेगा, जिसके कारण शौकीन किस्म का नेचर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आने वाला रहेगा। तो यहाँ देखा जाए तो शुक्र में ऐसा कोई भी बेसिक कमी है नहीं, और इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र की आड़ी रेखा आपको अनावश्यक चिंताएं देगी, इसीलिए आप कभी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली के द्वारा जो मिलने वाले प्रेशर, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देवें। ये कहना मेरे लिए आसान है, आपके लिए करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही करने से आपको रियल हैप्पीनेस लाइफ में देखने को मिलेगा। अन्यथा कुछ ना कुछ टेंशन, वरीज हमेशा बने ही रहेगा। शुक्र अच्छा है, सारे शौक अरमान पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। केतु के ऊपर डिवाइडेशन भी हुआ है, ट्रैवलिंग अच्छी कराता है ये। और फिलहाल तो देखा जाए तो मरकरी लाइन ही स्ट्रांग है, चंद्र भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या खाने पीने के रिगार्डिंग भी काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ट्रैवलिंग तो देश विदेश में आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि हाफ फिश सिंबल की आकृति भी अवेलेबल है, तो ट्रैवलिंग के लिए हाथ से बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।